आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक, बोले राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। शिबू सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ी, मेदांता में भर्ती। केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री के आने से पहले ही समाधान, जिस गांव में आएंगे सीएम नीतीश वहां कैंप लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे अधिकारी। बिहार झारखंड में दर्जनों कांडों में शामिल 15 लाख के इनामी नक्सली ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण, कहा बच्चों और परिवार के लिए उठाया यह कदम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पंजाब के अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में अपनी पत्नी के साथ नतमस्तक हुए। सीएम सोरेन ने सभी के कल्याण की कामना की। श्री हरमंदिर साहिब के सूचना केंद्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह व सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह ने श्री हरमंदिर साहिब का स्वर्ण मॉडल भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री और उनकी धर्म पत्नी को धार्मिक पुस्तकें भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेककर अपार खुशी मिली है। जब वे दिल्ली में रहते थे तो गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेकने जाया करते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर एडीजी एनसीसी बिहार झारखंड मेजर जनरल अमनदीप सिंह बजाज भी मौजूद रहे। जामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम शिबू सोरेन की चिकित्सकीय जांच में जुटी है। केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित की देखरेख में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। जामताड़ा महाविद्यालय में इंटरमीडिएट अनुबंध कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर महाविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण वो धरने पर बैठ गए। अनुबंध कर्मियों ने बताया कि हम लोगों को 14 माह से वेतन नहीं मिल रहा। हम सभी कर्मी अल्प वेतन भोगी हैं। 14 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अनुबंध कर्मियों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो चुकी है। परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था चरमरा गई है। इस संबंध में अनुबंध कर्मी अनिकेत शर्मा ने कहा कि वेतन भुगतान करने के लिए अनुबंध कर्मियों ने कई बार महाविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। हम लोग 2012 से जामताड़ा महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में अनुबंध के रूप में कार्यरत है। विगत 13-14 माह से हमारा भुगतान नहीं हो पाया है, जिस कारण से हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसकी सूचना हमने पूर्व में महाविद्यालय को प्रचार से विगत 4-5 माह से दे रखी थी। मौखिक रूप से वार्ता हो रही थी, कर दिया जाएगा भुगतान, कर दिया जाएगा भुगतान। उसके बाद हमने लिखित सूचना जामताड़ा महाविद्यालय को प्रचार को दिया। उसके बाद हमने उन्हें लिखित रूप से बोला कि सर हमारा भुगतान किया जाए, नहीं तो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और उसके बाद हमने एसडीओ को भी एक ज्ञापन दिया कि हम धरने में बैठ रहे हैं। हम 5 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम 5 एक साथ हैं। बुधवार को धनबाद के गोविंदपुर अंबोना मोड़ को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान अपनी मांगों को लेकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यहां कोयले का भट्टा चलता है और सड़कों की हालत जर्जर है। धूल गर्दे भी उड़ रहे, ना तो पानी का छिड़काव हो रहा है, ना मरम्मत की कोई भी समाधान यहां पर नजर आ रहा है, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रात के अंधेरे में ये लोग जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो गाड़ी का स्पीड आप देखिएगा तो लगेगा कि माने ये एनएच भी कुछ नहीं इस रोड के सामने। अवैध कारोबार मींस क्या होता है? अवैध कारोबार जो चोरी का कोयला ये लोग चला रहे हैं, कोई लोहा कटिंग करते हैं, कोई कोयला कटिंग करते हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन और उसका कारण यही है कि चोरी का माल रहेगा तो गाड़ी आपका स्पीड चलेगा। उसका कारण है कई हम लोग का गाँव का जो लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं।
कई ऐसा पेशेंट है जो एम्बुलेंस में ही उनका डिलीवरी कराना पड़ा। मैंने ऐसा दुर्भाग्य, एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं लोग कैसा धरना के माध्यम से हम लोग का मांग है। इससे पहले फैक्ट्री मालिक से हम लोग का वार्तालाप हुआ है, उसका लिखित कॉपी भी हम लोग। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कुछ फेरबदल किए गए हैं। समाधान यात्रा के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी की जगह अब 11 फरवरी को भागलपुर आएंगे। जिला प्रशासन और खीरी बांध पंचायत के मुखिया दिन रात एक किए हुए हैं कि समाधान ढूंढने निकले साहब को कुछ दिख न जाए, बल्कि उनको सब कुछ चकाचक नजर आए। लगातार शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान भी किया जा रहा है। 2-3 वर्षों तक प्रखंड व अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर भी जो काम नहीं हो पाता था, उसका शिविर में जल्द अब निष्पादन किया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी तरह की शिकायत न मिले। शिविर में पहुंचे लोगों ने कहा कि वे कई बार अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, बावजूद अभी तक काम नहीं हुआ था। लेकिन जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो अब शिविर लगाकर निदान किया जा रहा है। भागलपुर में एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ कोर्ट में नालसी मुकदमा दायर किया गया है। पीड़िता ने पुलिसकर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भागलपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ एक युवती ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए नालसी मुकदमा किया है। यही नहीं, युवती ने इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों पर उक्त दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। बात का मामला है, हम नालसी मुकदमा करने आए हैं कोर्ट। हमारे घर में मम्मी, दादी और चाची के बीच वाद विवाद हो रहा था। उसी के एप्लीकेशन में रितेश रोहित दरोगा जो हैं वो हमारे घर पे आए बिना महिला पुलिस के, और वो आके तोड़ फोड़ करने लगे। मैंने पूछा कि अभी मेरी मम्मी यहाँ नहीं है, आप यहाँ क्यों यहाँ पे आए हैं? तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम बोले कि मेरी मम्मी नहा रही है, तो वो जाके बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। वाद विवाद का मामला है। भागलपुर सबौर थाने में जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद विभाग और मजिस्ट्रेट के सामने जिले के 5 थानों से पकड़ी गई लगभग 10 लाख की शराब को नष्ट किया गया। जिले के कोतवाली, सबौर, औद्योगिक प्रक्षेत्र, इशाकचक और बरारी थाने में 20 मामलों में पकड़ी गई 826 लीटर देशी और विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ साथ उत्पाद निरीक्षक और 5 थाने की पुलिस के सामने वीडियोग्राफी कराकर शराब को नष्ट किया गया। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में आधार कार्ड बनवाने, सुधार कराने व कई कागजात को दुरुस्त करने के लिए लोगों की घंटों लंबी लाइन लगी रही। लाइन में लगे लोगों ने काफी आक्रोश जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना हुआ, इतने बड़े घने आबादी वाले क्षेत्र में मात्र एक काउंटर खुला हुआ है। हम लोग 2 दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। सुबह लाइन में लगने के बावजूद शाम ढलने तक भी नंबर नहीं आ पाता है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सिस्टम को दुरुस्त करने एवं काउंटर को बढ़ाने की बात कही। 15 आदमी के पीछे लगा हुआ है, खराब है। नवगछिया NH 31 से लक्ष्मीपुर गांव जाने वाली सड़क पर 10 दिसंबर को हुई गोसाई गांव निवासी राजाराम यादव उर्फ राजा यादव हत्याकांड मामले में 2 फरार अपराधियों को पुलिस ने मदहदपुर गांव स्थित एक बगीचे से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में नवगछिया के उजानी निवासी शातिर सोनू और नयाटोला नवगछिया निवासी रवि उर्फ रविश कुमार हैं। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। नवगछिया थाने में प्रेस वार्ता कर मुख्यालय DCP सुनील कुमार पांडे ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों अपराधी शातिर हैं और दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। क्राइम का जो राजा यादव को मारा गया, क्या कहना है? क्राइम इनका पूर्व में दोनों में किसी विवाद को लेकर दुश्मनी थे, जिसके कारण इसकी हत्या की गई थी। इन लोग का गिरफ्तारी इससे पहले भी और कोई किसी का हुआ? इस हत्याकांड में 2 लोग पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, सौरभ और प्रिंस कुमार। कितने लोग इसमें हैं सर?
घटना में 4 लोग शामिल थे। 2 की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है, 2 की वर्तमान में भी गिरफ्तारी की गई। अभी वर्तमान में बरामद जो हुआ है, एक देसी कट्टा, 2 उसका कारतूस और 2 मोबाइल। पुरस्कार भी मिलेगा? निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रशांत किशोर ने जनसुराज पदयात्रा के दौरान एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को सभी समस्याओं की जानकारी है और इसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, इससे अवगत कराने हम आए हैं। बिहार की जनता आपस में बात करती है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, सड़क नाली गली की हालत खराब है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए अस्पताल और रोजगार की व्यवस्था तक नहीं। आदमी बैठ के बतियाई बड़का बड़का बात, आ जहिया वोट होई उ दिन सब बात भुला जाई। वो दिन याद ना रही कि 4 किलो अनाज मिलता, वो दिन याद ना रही कि हमारे लड़का के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे।